लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहां पर हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर क्यों नहीं निकली हैं, वो क्यों एक सीट तक ही सीमित है, झालावाड़ की सीट से जहां पर उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कहीं प्रचार नहीं किया। हालांकि वो भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल थी, लेकिन वो एक सीट तक ही सीमित थी। इस बात को लेकर लगातार चर्चा रही कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है और लगता है वसुंधरा राजे का वक्त खत्म हो गया है, इसलिए वो एक सीट तक सीमित हो गई है। लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए हैं और बीजेपी 11 सीटें हारी है, तब से सबसे ज़्यादा अब चर्चा हो रही है तो वसुंधरा राजे की हो रही है। हार के कारणों की जब भी समीक्षा हो रही है, हार के कारणों की बात होती है तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का जिक्र जरूर आ रहा है। पार्टी ने जो भी समीक्षा बैठक की कि जो सीटें हारी थी 11 सीटें, वहाँ पर क्या कारण है, वहाँ पर एक बड़ा कारण निकल कर सामने आया कि कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता या फिर भितराघात। अब इस भितराघात को जोड़ा जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने भितराघात किया और उनकी मंशा क्या है। और साथ ही करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी मानी जा रही है जहाँ पर वसुंधरा राजे का भी प्रभाव रहा है और वो सीटें भाजपा हारी है। कुछ सीटें तो सीधे सीधे गिनाई जा सकती है जहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, दूसरी पार्टी में शामिल हुए। उसमें 2 बड़े नाम हैं, चुरू से राहुल कस्वा, वसुंधरा राजे से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, नज़दीकी थे, और राजेंद्र राठौड़ से उनकी अदावत का एक बड़ा कारण भी यही था। तो राजेंद्र राठौड़ जब चुनाव हारे थे तब उन्होंने राहुल कस्वा को जिम्मेदार ठहराया था और राहुल कस्वा का टिकट कटवाया और उसके बाद राहुल कस्वा खुद कांग्रेस में शामिल हुए और वहाँ से चुनाव जीते। एक सीट तो ये मानी जाती है। दूसरा कोटा की सीट है जहाँ पर प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के विश्वस्त रहे, ओम बिरला से उनका विरोध था और वो कोटा वहाँ पर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन ओम बिरला को कड़ी टक्कर दी। मगर जो सीटें हारे हैं उसके अलावा दौसा सीट के लिए भी ये माना जाता है, टोंक सवाई माधोपुर की सीट है, वहाँ पर भी वसुंधरा राजे का प्रभाव माना जाता है, सीकर की सीट पर भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को इसका कारण माना जाता रहता। करीब आधा दर्जन सीटें ये मानी जा रही है कि जहाँ उनके समर्थक थे लेकिन वो निष्क्रिय रहे या फिर किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, वहाँ प्रचार करने लगे और पार्टी के जो प्रत्याशी थे उसकी कोई मदद नहीं की। कारण ये बताया गया कि उनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है या उनकी जाति के वोटर वहाँ पर थे, उसके लिए वो वोट डलवाने के लिए वहाँ गए थे, पार्टी का ही प्रचार कर रहे थे, ये उनका तर्क था। 6 सीटें हारने के अलावा अब जब कारणों की बात हो रही है तो लगता है कि वसुंधरा राजे खेमे को पूरी तरह शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है। पहले देवी सिंह भाटी की बात की जाए, देवी सिंह भाटी ने खुले तौर पर राजेंद्र राठौड़ पर हमला किया है और उन्हें चुरू की हार का ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, प्रदेश में और भी कई सीटों पर हार का जिम्मेदार ठहराया कि जाट राजेंद्र राठौड़ के इस कदम से जाट भाजपा से दूर हो गए थे और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही देवी सिंह भाटी ने एक और निशाना साधा कि चीफ सेक्रेटरी के सामने एमएलए कतार लगाकर खड़े रहते हैं, यानी उनका सीधा सीधा जो हमला था वो सरकार पे था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर था। देवी सिंह भाटी और वसुंधरा राजे के संबंध जगजाहिर हैं, वो किसी से छुपे नहीं है, वो खुलकर वसुंधरा राजे का समर्थन करते रहे हैं। वसुंधरा राजे खेमे के ही एक और नेता राहुल कस्वा जब सांसद बन गए हैं कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने भी चुनाव के बाद में यही बात कही कि सही मायने में लीडर वसुंधरा राजे ही हैं और राजेंद्र राठौड़ पर तो उन्होंने निशाना साधा ही साधा, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा कि उन्हें राजेंद्र राठौड़ जितना समझा देते हैं वो उतना ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजेंद्र राठौड़ और भजनलाल शर्मा दोनों वसुंधरा खेमे के नेताओं के निशाने पर रहे हैं। और भी कुछ नेता हैं, जब हार की बात आई तब उन्होंने भी कहा, जाबर सिंह खर्रा है मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि खांसी और सर्दी का जब अगर इलाज नहीं किया तो बुखार हो जाता है और बुखार टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं। तो आखिर उनका भी इशारा किस ओर था कि क्या समस्या थी जिसका इलाज नहीं किया गया और उसका अंजाम भाजपा को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।